आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इनका जो लैपटॉप का स्क्रीन है उस पर इन्होंने ये वाला फ़ोटो रखा हुआ है होम स्क्रीन पे। कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, कुछ कमेंट्स हैं जो ये रिप्लाई करेंगे और मैं कम्युनिटी पे वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। वेलकम टू विवेक एंड रुचि की दुनिया। देखो, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, ये चैनल हम दोनों का है, लेकिन इस चैनल को बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरी वाइफ का है। मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, उसने ही मोनेटाइज किया, उसने ही सब कुछ किया है। वही एडिटिंग करती है, वही सब कुछ करती है। मैं तो सिर्फ उसको थोड़ा सा मेरे से जो सपोर्ट, हेल्प भी नहीं कर सकता, सपोर्ट मेरे से थोड़ा सा होता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात कि मुझे इसका इतना नॉलेज भी नहीं है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो कैंसर पेशेंट होता है ना, वो अकेले बैठ के बहुत गंदी गंदा बात उसके माइंड में, दिमाग में आता है। तो मुझे बिज़ी रखने के लिए उसने सोचा कि मेरा हस्बैंड बिज़ी रहे, तो उसने ये चैनल मुझे खोल के दिया है, जिससे कि मैं थोड़ा बहुत कुछ ब्लॉगिंग करूँ, कुछ करूँ, जिससे कि मेरा माइंड अच्छा रहे। और कैंसर पेशेंट का दिमाग बहुत ख़राब तरीके से चलता है हर चीज़ को। तो पता नहीं है कि मैं किस दौर से निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरी इनकम बंद है, सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, थोड़े बहुत मैं ऑर्डर कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे खुद के जो ऑर्डर, मुझे जो लोग, जो दूसरे फोटोग्राफर को जो जॉब देता है ना, वो मेरे पास बहुत काम था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। उसका मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे सब फ्रेंड्स काम पे जा रहे हैं, हर कोई फोटोग्राफी के लिए वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, और मैं घर में बैठा हूँ। मुझे बहुत कुछ कैसे कैसे सोच आती है। वो मेरी वाइफ जानती है, मुझे दूर से वो देखती रहती है कि ये कुछ सोच रहा है, कुछ सोच रहा है। तो मुझे बिज़ी रखने के लिए उसने ये चैनल खोला है। तो आप ऐसा मत सोचो कि भाई ये दीदी क्यों जॉब दे, क्योंकि दीदी जो जॉब दे सकती है वो मैं इतनी अच्छी तरह से जॉब नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ, वो जब जॉब देती तब मैं उसके बाजू में बैठता हूँ, और मैं इसे शेयर करती कि मैं इसको ऐसे आंसर करने वाला हूँ, तो मैं बोला ठीक है, कर ले। ये चैनल मेरे अकेले का नहीं है, ये 70% मेरी वाइफ का और 30% ही मेरा है। मुझे बिज़ी रखने के लिए चैनल बनाया गया है। मैं देखता हूँ ज़्यादातर कमेंट्स के मीन्स 50% तो कमेंट्स के जवाब मैंने ही दिए हैं। बाकी कमेंट्स में मुझे क्या लिखना है, क्योंकि वो आज 6-7 साल से वो खुद काम कर रही है, तो उसको पता है कि अगर ये कोई कमेंट्स करता है तो इस कमेंट्स पे क्या आंसर दिया जाता है। तो उसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं फिर बोल देता हूँ कि काम कर, ये जो मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ये तू ही कर ले, सबसे बेस्ट थिंग है। तो फिर वो कर लेती है। और ये आपने देखा होगा विवेक और रुचि की दुनिया, यानी हम दोनों की यह चैनल है, मेरा अकेला का चैनल नहीं है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ दो हाथ जोड़ के। तो आगे से आप प्लीज़ ये क्वेश्चन मत रेस करना कि इन्होंने क्यों जवाब दिया, क्योंकि मेरी तबीयत कभी ऐसी ऐसी चलती रहती है, आपको पता है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ये रेस मत करना। मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि आपने जब आपका फ्लैट बेचा, जैसा पूछा कि आपके पास जो पैसे का सेविंग था तो उस अपने यूट्यूब से क्यों मांगा। आपको पता ना, वो जो एरिया था ना जहाँ मैं पहले रिया करता था, वो नवसारी का थोड़ा सा स्लम बोल सकते हैं, उसको घिलकड़ी बोलते हैं एरिया। आप जाके चेक कर क्योंकि वो लेना। इन्होंने खुद खरीदा और था। मैंने खुद खरीदा था, तभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। जो था मैंने किया, मेरे पेरेंट्स के लिए फ्लैट लिया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तो मैंने फ्लैट लिया था। रेंटेड हाउस जब में रह रहे थे ना? हाँ, तो रेंटेड हाउस हमने लिया 3 साल, फिर मैंने ये फ्लैट परचेस किया था। लेकिन आपको पता ना, वो एरिया अच्छा नहीं था, इसलिए उसका फ्लैट का भाव इतना नहीं आया। वो मैंने फ्लैट राउंड अबाउट 8,75,000 के आसपास मैंने बेचा था। हम ये ठीक कभी है? रिवील नहीं करने हम वाले लोग थे, रिवील नहीं करने वाले थे, लेकिन क्लैरिफिकेशन आपने एक क्वेश्चन रेस किया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। गलत ना समझो आप। उसमें से मैंने 5 लाख रुपए मैंने शॉप में डाले थे, क्योंकि कलर, फ्रीज, ये वो डिपॉजिट्स, फिर फ्रेंचाइज फीस सब मैंने भरी थी। और आपको पता है कि फ्रेंचाइज फी फिर से मिलती नहीं है, सबको पता है। तो मेरे 5 लाख उसमें गए थे, और बाकी के पैसे में मेरा ऑपरेशन जो हुआ उसमें मैंने 2 लाख डाले थे, और बाकी के मेरी वाइफ ने डाले थे। तो समझो क्या करो यार, आप ऐसा मत किया करो कि मेरे पास 80 लाख आया कि 18 लाख रुपए आए। सिर्फ 8,75,000 आए थे, क्योंकि उसका भाव नहीं आ रहा था, तो मुझे भाव तोड़ के भी वो फ्लैट बेचना पड़ा। और दूसरी बात, मेरे फ्लैट के सामने फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, तो अगर फ्लाईओवर ब्रिज बन जाता तो कुछ ही भाव नहीं आता। तो मैं सोचा कि जो आ रहा है वो भी बेच दो, जो भाव तोड़ के भी मैंने बेच दिया। एक ये भी क्वेश्चन आया है कि ये तो घर आपके पेरेंट्स का था, तो उसमें आपके भाई का भी हिस्सा हुआ, लेकिन ये पेरेंट्स का नहीं था गाइस। इनके पेरेंट्स जिंदगी भर भाड़े से मेरे रहे। फादर ने, जब फादर को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला था बेटा ये सिर्फ तेरे नाम पे ही रहेगा। जब मेरे नाम पे हो रहा था, मैंने बोला था कि मतलब इन्होंने खुद सेकंड नाम डालना है कि नहीं नॉमिनल्स में। तो मैंने बोला मॉम का डालो कि आपका डालो, तो उन्होंने बोला बेटा किसी का मत डाल, तू खुद परचेस कर रहा है तो तेरा ही नाम रहेगा। इसलिए मेरे नाम पे ही था।
और इसमें किसी का भी हक नहीं बनता है। मेहरबानी करके ये सब आप कहाँ से क्वेश्चन रेज करते हो यार। और एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना और चाहते दूसरी हैं बात, कुछ लोग मैंने एक दुकान के और बारे मैंने में। कमेंट्स पढ़ा कि दुकान नहीं चला, मैं तो घूमता था। आपको क्या पता था मैं घूमता था कि नहीं घूमता था? वो दुकान इस एरिया में थी जहां पे लोगों को लस्सी 20 रुपए में चाहिए और मैं बेचता था 40 रुपीज में, क्योंकि वो क्वालिटी थी, उसका ग्लास, उसका पैकिंग, उसकी क्वालिटी सब बहुत बढ़िया थी। और मेरा जो दोस्त था वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की लस्सी बनाता था और मैं सोचा कि मैं 40 रुपीज़ में बेचूं, लेकिन लोगों को वहाँ पे नहीं, क्योंकि वो एरिया ही थोड़ा सा जी के मेरे घर से आगे था, तो समझ लीजिए वो एरिया कैसा आगा। लोगों को वहाँ पे 20 रुपए की लस्सी चाहिए, तो मैं कहाँ से बेचूं? मैंने कोशिश की, मैंने 1 साल मैंने लॉस भी खाया है 1 साल। तो लोग बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस को 1 साल दो, तो मैंने 1 साल ऊपर देने की कोशिश की, मैंने 1.5 साल 1.25 साल मैंने दिया, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैं लॉस में जा रहा था, तो फिर मैंने दे दी और अच्छा हुआ दे दी। अगर उस टाइम पे मुझे अगर ये कैंसर हो जाता तो मैं कैसे हैंडल कर पाता? यानी जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। और हाँ, मुझे एक बात दूसरी बोलनी है। दूसरी बात, जो हेल्प आई थी ना यूट्यूब से, उसके लिए तो मैं थैंक यू सो मच ही हूँ, लेकिन इतनी नहीं आई थी। आई थी लेकिन इतनी सब नहीं आई थी कि वो सब कुछ हो जाए इसमें। तो मेहरबानी करके मुझे जीने दो यार, थोड़ा प्लीज। कीमो में हेल्प लगा, थोड़ा कीमो में हेल्प लगी, नो डाउट। मुझे आपने जो भी हेल्प की ना, उसके लिए तो मैं आपका रियल में बहुत ही शुक्रमान हूँ यार, सीरियसली। लेकिन आप मुझे इस तरह से मत हैरान करो क्वेश्चन कर करके यार। मैं कैंसर पेशेंट, मुझे जीने दो ना अपने हिसाब से यार, प्लीज, हाथ जोड़ के। देखिए ये इनका चैनल है, वो अलग बात है कि जब कीमो हो जाती है उसके 8-10 दिन तक ये व्लॉगिंग नहीं कर पाते क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता है। ये इनकी 18 तारीख से पहले की वीडियो है जब इनकी कीमो नहीं हुई थी 5th वाली। सो कम्युनिटी चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा किसने क्या कमेंट किया था।